सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। आपके 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शनों की यहां आप लोगों को देखना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। 16 अगस्त 1949 को तत्कालीन राज प्रमुख द्वारा इसके गठन का अध्यादेश जारी किया गया था। देखो, अध्यादेश हमारा संविधान लागू हुआ नहीं। जब संविधान लागू नहीं हुआ तो अध्यादेश ही जारी किया जाता था और ये अध्यादेश आज हम देखेंगे तो राज्यपाल जारी करता है। अगर मुताबिक संविधान के देखेंगे तो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213, राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत वो क्या जारी करता है, वो आप लोगों के अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है बेटा? अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत। तो उस समय राज्यपाल, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई और इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया। आयोग के प्रथम अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना 22 दिसंबर 1949 को जारी हुई थी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया था। इसका मुख्यालय वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था। देखिए, हमारे पास यहाँ पे सत्यनारायण कमेटी है। इस सत्यनारायण समिति का मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, याद हो तो आप लोगों के जो जयपुर हमारे पास में उच्च न्यायालय खंडपीठ थी, जयपुर यानी उच्च न्यायालय की खंडपीठ, उच्च न्यायालय जयपुर, उच्च न्यायालय जयपुर उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी, जयपुर उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी, ये ध्यान रखें आप लोग, जयपुर उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी और इसका जो आप लोगों के समाप्त जो किया गया था 1958 में, वो समाप्त इन्हीं की सिफारिश पे किया गया था। आरपीएससी का मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित इन्हीं की सिफारिश से किया गया। अध्यादेश के द्वारा बिल्कुल स्थापना हुई, इस बात को आप ना भूलें। तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 यानी सभी हमारे पास क्या है, सही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो सभी हमारे पास क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता के संदर्भ में सही प्रावधान क्या है? आपको सही प्रावधान की बात करनी है आप लोगों को कि सही प्रावधान क्या है। आंसर आने दीजिए, आप लोग क्या आंसर देंगे, है ना? सही प्रावधान क्या है आप लोगों को पढ़ना है, आंसर दीजिए आप लोग। सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और सभी सदस्य कानून के जानकार होने चाहिए। नहीं, देखो, सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राज्यपाल। मालूम है आप लोगों को, वो राज्यपाल करता है और सभी सदस्यों का कानून के जानकार होना अनिवार्य नहीं है। आपके पास नियुक्ति राज्यपाल करता है और आधे सदस्यों का कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, केंद्र की सेवा में हो या राज्य की सेवा में हो। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सभी सदस्यों को 5 वर्ष का। नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। हाँ, आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हटा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हटा सकता है। योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह पूरी तरह राज्यपाल के विवेक पर है। ऐसा नहीं है। हम लोग यहां आंसर देंगे बी, नियुक्ति राज्यपाल करता है और आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। आधे सदस्य कैसे होंगे, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। रहा राष्ट्रपति की भूमिका है, अगर आप लोगों को ध्यान रखना, अगर ये आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष हैं या आरपीएससी के सदस्य हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष हैं या आरपीएससी के सदस्य हैं, तो आरपीएससी के अध्यक्ष एवं अगर हम सदस्य की बात करते हैं, ध्यान रखें आप लोग, तो आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य अगर बात करते हैं हम लोग नियुक्ति के, किसकी बात करते हैं? नियुक्ति की बात करते हैं। हमारे पास नियुक्ति की बात आ जाए, चाहे हमारे पास त्याग पत्र की बात आ जाए, है ना, त्याग पत्र की बात आ जाए, नियुक्ति हो गई हमारे पास, त्याग पत्र हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है निलंबन। क्या आता है बेटा? निलंबन आता है। क्या आता है? निलंबन आता है। ये तीनों का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन तब अठाने की बारी आएगी, क्या कहा मैंने? अठाने की शक्ति, यानी चाहे आप लोगों के अठाने की शक्ति, चाहे वो आप लोगों के यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य हैं, चाहे आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हैं और चाहे आपके संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, उनको अगर अठाने की जो शक्ति है, क्या कहा मैंने? अठाने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास है। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लें।
अठाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, और वो भी न्यायालय की जांच के बाद। बिल्कुल अनुच्छेद 317 सही कह रहे हैं, वो भी न्यायालय की जांच के बाद। ये ध्यान रखें, यह योग्यता के बारे में आधे सदस्य हैं वो कम से कम 10 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाले हो केंद्र और राज्य में। ये ध्यान रखें आप लोग, बाकी आधे के बारे में कोई योग्यता नहीं है, वो कहीं से हो सकता है। सम्मिलित कीजिए, हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और आर्टिकलों में क्या क्या किसमें क्या उल्लेख है इसे आप लोग सम्मिलित कर दीजिए बेटा। इसे सम्मिलित कर दीजिए, क्या आंसर बनेगा आप लोगों का। जरा देखिए, हमारे पास अनुच्छेद 315 है। अनुच्छेद 315 है, ये आप लोगों के अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, ये आपका 315 बात करता है। इसके बाद आप लोगों के अनुच्छेद 317, यहां आप लोगों के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं, और अनुच्छेद 323 है आयोग का प्रतिवेदन क्या रहेगा। आंसर आप लोगों के ये बनेगा। देखिए, दो बातें फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है सदस्यों को हटाया जाना और निलंबित करना। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंड, कि इंक्वायरी जारी है इसलिए हम उनको क्या करें, सस्पेंड करने। तो यहां पे दोनों शब्द अलग अलग है। आप लोगों के हटाया जाना, हटाए जाने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। हटाने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ध्यान रखने, अगर निलंबन और हटाने में अंतर है। हटाना मतलब टर्मिनेट करना, निलंबन मतलब सस्पेंड करना, कि ठीक है आपकी इंक्वायरी हो रही है, आपको इस पद से एक बार हटाया जाता है, तब तक आपकी इंक्वायरी नहीं हो जाए। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे निलंबित करना, निलंबन करना राज्यपाल का काम है ना, ये ध्यान रखें। और आधार क्या है, हम लोग कहेंगे सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार, कदाचार है सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध कदाचार व अक्षमता, सिद्ध कदाचार व अक्षमता, सिद्ध कदाचार व अक्षमता का आधार पर इनको हटाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जबकि राष्ट्रपति को अपन ने हटाने का आधार पढ़ा था, आपको मालूम होगा अनुच्छेद 61 में अपन ने महाभियोग पढ़ा था। अनुच्छेद 61 में क्या पढ़ा था, महाभियोग पढ़ा था। तो महाभियोग का जो आधार था वो था संविधान का अतिक्रमण करना। क्या था, संविधान का अतिक्रमण करना। क्या था बेटा, संविधान का अतिक्रमण करना। तो संविधान का अतिक्रमण करना ये हटाने का आधार था। तो आप लोगों का आंसर ये बनेगा। इस बात को समझ गए आप पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल, हटाए गए राष्ट्रपति हैं, और सही कह रहे हैं आप लोग, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। अगर इधर आप लोग पूछेंगे कि आप लोगों के यहां पे राष्ट्रपति को हटाने का आधार है संविधान का अतिक्रमण करना, संविधान का अतिक्रमण करना, संविधान का अतिक्रमण करना, ये संविधान का अतिक्रमण करना। एक भाई कह रहा है कि सर आपने आंसर गलत बताया है। क्या गलत बताया बेटा मैंने आप लोगों को? चलिए अपन लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के कथन ए और आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, और कदाचार के मामले में जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और रिपोर्ट बाध्यकारी होती है। सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है, और कदाचार के मामले में जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और रिपोर्ट बाध्यकारी होती है। देखो, दो बात ध्यान रखना हमारे पास। यहां पे ये हमारा आरपीएससी है, चाहे आरपीएससी है और चाहे आपके यूपीएससी है ना, और चाहे आप लोगों दो राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी होता है। दो राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो दो राज्यों के लिए एक आयोग होता है, वो उसे बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। चाहे मामला इसका हो चाहे मामला इसका हो, इसके दोनों के अध्यक्ष व सदस्य हैं तीनों के, उनको हटाने का जो आधार है वो आपके आधार क्या है, सिद्ध कदाचार है। क्या है बेटा, सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार व अक्षमता, सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर है। इस बात को ध्यान रखें। अब यहां पे आधार हो गया, अब ये कहां जाएगा, हम कहेंगे इसे हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हटाएंगे वो उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाएंगे। किसके न्यायालय के बाद, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। अब उच्चतम न्यायालय की जो जांच है वो जांच बिल्कुल बाध्यकारी है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी हटाने का आधार है वो हमारा कदाचार है। कदाचार भी सिद्ध कदाचार अक्षमता, संविधान का अतिक्रमण जैसा शब्द यहां नहीं है। तो आरपीएससी के
अध्यक्ष या सदस्य को, आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार या के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। कदाचार के मामले की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और रिपोर्ट बाध्यकारी होती है। बात सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है कि कदाचार की जांच करेगा वो कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आप लोगों को इनमें से एक कार्य पकड़ना है जो आप लोगों के राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। आप लोगों को ये उठाना है ना, जो इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है वो आप लोगों को चयन करना है। कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, आप लोगों को इसका चयन करना है। चलें आगे अपन लोग। चलिए बेटा आगे, कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कौन कौन से काम है जो इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, आंसर आने दीजिए आप लोग। कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, है ना। देखिए हमारे पास राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करना, पहला पॉइंट हमारा राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करना करता है। अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देना, कार्रवाई नहीं करता है, सलाह देता है। एससी एसटी और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान करना, ये नहीं, ये ध्यान रखें राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। किसका है, राज्य सरकार, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का नीतिगत, राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, ये ध्यान रखें आप लोग। इनमें इनका रोल नहीं है। पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण पर सलाह देना, सलाह दे रहे हैं, डिसीजन नहीं दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अनुशासनात्मक मामले होते हैं उनमें बिल्कुल सलाह दे सकते हैं, और पदोन्नति यानी प्रमोशन और एक सेवा का दूसरी सेवा में स्थानांतरण करना, इसमें भी सलाह दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी सलाह दी जा रही है, यहां पे ध्यान रखें, निर्णय नहीं दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, इस बात को मालूम होना चाहिए। हमारे यहां एसटी और एससी या पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है, ये इनका नहीं है, ये राज्य सरकार का अपना एक नीतिगत निर्णय होता है। भाई क्लास को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करेंगे आप लोग, आपके बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी आप लोगों के, है ना। और पूरे आयोगों की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन और हटाने की शक्ति क्रम से किसके पास है। देखो सवाल को अच्छी तरीके से आपको देखना है। मैंने जो पीछे हल करवाया था वो दोनों ही आंकड़े मैंने लिख दिए आप लोगों को, है ना, दोनों ही आंकड़े लिख दिए हैं मैंने, है ना, है ना, दोनों ही आंकड़े लिख दिए थे मैंने, दोनों ही आंकड़े लिख दिया था, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के वेलकम आपका। चलें आगे बेटा, अपन लोग दोनों आंकड़े लिख दिए मैंने बताया आप लोगों को, तो आंसर आने दीजिए आप लोग। क्या आंसर देंगे आप लोग, दीजिए। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की निलंबन और हटाने की शक्ति क्रम से किसके पास। देखो निलंबन एक अलग चीज है, यानी आप लोगों के शक है, हम लोगों को आपके खिलाफ जांच पेंडिंग है और आप इस जांच को प्रभावित कर सकता है, आपको 18 इसका निलंबन। हटाने का मतलब उन्हें सस्पेंड कर दिया। दोनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, दोनों शक्तियां राज्यपाल के पास। निलंबन मुख्यमंत्री, निलंबन राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति। इससे कई बार क्वेश्चन बने, निलंबन और राज्यपाल हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल पूछेगा आप लोगों से अनुच्छेद 317, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 317 आर्टिकल है जिसके तहत यह है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। और दूसरी बात मैंने कहा आप लोगों से कि इसका आधार क्या है, तो इसका जो आधार रहेगा वो रहेगा सिद्ध कदाचार व अक्षमता। कौन सा रहेगा, सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार व अक्षमता, सिद्ध कदाचार व अक्षमता, सिद्ध कदाचार व अक्षमता, इसका आधार रहेगा अनुच्छेद 317, इस बात ध्यान रखें। तो निलंबन राज्यपाल करेगा, हटाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति भी ऐसे नहीं हटाएगा, मैं बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रपति इसमें स्वतंत्र नहीं है, इसमें स्वतंत्र नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, और उच्चतम न्यायालय की जांच है वो बाध्यकारी है। मैंने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद वो क्या है, बाध्यकारी, इस बात को ध्यान रखें। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाएंगे, और जांच क्या है वो बाध्यकारी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एक बेटा ये 14 टेस्ट आप लोग दे रहे होंगे, संपूर्ण सिलेबस पे आधारित आपके 14 टेस्ट आप लोगों को देने हैं। ये देखिए आप लोगों के
ये सिलेबस पर आधारित। और आप लोगों के 1 जुलाई को एक बड़ा टेस्ट पेपर का आप लोगों को आयोजन हो रहा है, राज्य स्तरीय पूरा आप लोगों का एक टेस्ट। आप सुबह प्रातः आप लोग 6 बजे से लेके रात्रि शाम को 6 बजे तक, आप तब भी टाइम मिले आप टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट को एक बार ही आप सबमिट करेंगे, पूरे राजस्थान लेवल की आपकी रैंक निकलेगी। इस टेस्ट को आप लोग अपना ज्वाइन करें, आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग। इस टेस्ट को समझ गए, इस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की व्याख्या सहित मिलेगा आप लोगों को। आगे देखिए, एक टेस्ट परीक्षा से पहला, परीक्षा से डिक्टो आप लोगों को ब्लू प्रिंट होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य और सदस्य संख्या को विनियमित करने के लिए सेवा शर्त नियम 1963 किसके द्वारा बनाए गए थे? आपसे कह रहा है ये नियम किसके द्वारा बनाए गए थे, दोनों फर्क है, बनाए गए थे। तो बताइए आप लोग कि यहां पे नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। देखो हमारे पास अनुच्छेद 317 है। अनुच्छेद 317 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है आप लोगों से अध्यक्ष व सदस्य है, अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष व सदस्य है। तो अध्यक्ष व सदस्यों के निलंबन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? निलंबन की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष व सदस्य की। हम निलंबन की बात कर रहे हैं, हम हटाने की बात कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं, उनका आधार की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 317। अनुच्छेद हमारे पास बेटा 318 आएगा। 318 ये आएगा कि भाई ये नियम कौन बनाएगा, इनके जो सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या की बात करें, है ना, उनके संबंध में, यानी आप लोगों के सेवा शर्तों की बात करें, सदस्य संख्या की बात करें, हम लोग सेवा शर्तों की बात करें, सदस्य संख्या की बात करें, हम लोग सेवा शर्तों की बात करें, हम सेवा शर्तों नियमों की बात करें, तो सेवा शर्त और नियमों की बात करेंगे। तो ध्यान रखें आप लोग, ये किसके पास पावर है? राज्यपाल के पास है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, कि आप लोगों की सेवा से बिल्कुल आप लोगों के आर्टिकल एक ही ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। आर्टिकल आप लोगों को 315 हमने पढ़ा, 315 के बाद में हमने 317 पढ़ा और 318 पढ़ा। 317 हमने पढ़ा, 318 पढ़ा। 317 में क्या था? अनुच्छेद 317 में क्या था ये ध्यान रखें आप लोग। कोई दिक्कत आप लोगों को? चले मैं दोबारा रिपीट करूं आप लोगों के 315(1) और 315(2). देखिए मैं रिपीट करता हूं बहुत अच्छी तरीके से, साथ चाहिए आप लोगों का। 315(1) और 315(2). देखिए हमारे पास अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 है, अनुच्छेद 315 है, वो कह रहा है कि आपके संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग, है ना, कि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के लिए, तो एवं राज्यों के लिए, एवं राज्यों के लिए, एवं राज्यों के लिए, राज्यों के लिए, राज्य लोक सेवा, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये हमारा अनुच्छेद 315 कह रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अनुच्छेद 315 जो कह रहा है, अनुच्छेद 315(2), अनुच्छेद 315 का भाग नंबर 2 है, इन 2 मैं कह रहा हूं। अनुच्छेद 315(2) क्या कह रहा है? वो कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसका गठन हो सकता है। कोई किसी प्रकार की किसी भाई बहन को दिक्कत, कोई किसी प्रकार की किसी भाई बहन को दिक्कत है क्या? अब सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात करेंगे, वो आप लोगों के अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 316 कह रहा है, अनुच्छेद 316 कह रहा है कि सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, नियुक्ति एवं पदावधि, नियुक्ति एवं पदावधि की बात करें, नियुक्ति एवं पदावधि है वो आपके अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 317 ये कह रहा है, 317 कि भाई ऐसा है कि इनका निलंबन है और हटाया जाना किसके पास? एक धारा रटनी पड़ेगी, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमारे पास संयुक्त आयोग के वेतन भत्तों का राष्ट्रपति करेगा, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 राज्यों के लिए गठित होगा तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 कह रहा है कि निलंबन व हटाया जाना, अध्यक्ष सदस्यों का निलंबन व हटाया जाना, निलंबन व हटाया जाना, निलंबन व हटाया जाना। ठीक है, अनुच्छेद 318 कह रहे हैं कि आपके सेवा शर्तों का निर्धारण, अनुच्छेद 318 कह रहा है कि सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण, उनकी संख्या का निर्धारण आपके 318 हो गया। और अनुच्छेद
2024 से अपन लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम लोग, भारत निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं। अब इसका मतलब अरे गुरुजी आपके 15 याद हो गया, 15, 16 याद हो गया, 17 याद हो गया, 18 याद हो गया, तो आप लोग 15, 16, 17, 18 आराम याद कीजिए। 15 में क्या कहा हम लोगों ने कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 315। 315 की ही धारा नंबर 2 ये कह रही है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उनकी सेवा शर्तों का उनका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा और उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 316 की उनकी नियुक्ति और पदावधि के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 317 उनका निलंबन और हटाए जाने के संदर्भ में। अनुच्छेद 318 सेवा और शर्तों के संबंध में। तो अब बचा क्या, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23 आयोग के कृत्य हैं वो 20 में है, ये ध्यान रखें आप। और 23 में लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन है, अनुच्छेद 323 जरूर याद कीजिए, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323 कि लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग का जो प्रतिवेदन होगा वो अनुच्छेद 323 में होगा। आगे फिर बात करेंगे यहां पे कौन आएगा, राज्यपाल आएगा। एक सवाल हम लोगों को काफी अनुच्छेद हम लोगों को याद करवा के गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बात कर रहे थे संयुक्त लोक सेवा आयोग, मुझे मालूम था कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ऐसा सवाल आएगा, तो ऐसे सवाल को मैंने जस्ट आगे रखा है। बहुत सोच समझ के मैंने प्लानिंग के साथ आप लोगों के क्वेश्चन बनाए हैं। और आप 1 जुलाई को जो टेस्ट होगा उस 1 जुलाई का टेस्ट का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए और उस टेस्ट को जरूर देना है आप लोगों को। संयुक्त लोक सेवा आयोग, क्या कहा मैंने, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रकार किया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश पर, संबंधित राज्यों के विधानमंडल के आग्रह पर, संसद द्वारा विधि बनाकर, राज्यपालों की आपसी सहमति से, और संघ लोक सेवा आयोग के लिए। क्या आंसर देंगे आप लोग, आंसर आने दीजिए बेटा, क्या देंगे आप लोग, दीजिए आंसर, बताइए बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत हम लोगों को करने की आवश्यकता है बेटा, बताइए क्या देंगे आप लोग। बी, जरा देखिए, मैं अभी बात कर रहा था आपसे आर्टिकल, बात ही कर लेता हूं कि अनुच्छेद 315, अनुच्छेद जो 315 है और 315 की धारा 2, अनुच्छेद 315 मैंने बताया आप लोगों को, अनुच्छेद 315 तो सीधी सीधी बात कर रहा है कि भाई यूपीएससी होगी, है ना, और आप लोगों के यूपीएससी होगी और स्टेट पीसीएस होगी, पीसीएस होगी यानी आरपीएससी होगी, है ना, यानी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, है ना। अब यहां बात कर रहा है 315(2), अनुच्छेद 315(2) है वो प्रावधान करता है संयुक्त लोक सेवा आयोग का, ये ध्यान रखें। किसकी बात कर रहा है बेटा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उस संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसका बात कर रहा है वो कि 2 और 2 राज्यों के लिए एक हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। अब इसमें देखेंगे 315(2) में क्या कह रहा है वो कि इसका गठन किस प्रकार किया जाएगा। अरे भाई, मांग संबंधित राज्यों के विधानमंडल के आग्रह पे तो होगा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाए। क्या कहा मैंने, संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के आग्रह पर संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रकार किया जा सकता है, संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के आग्रह संसद द्वारा। अब देखो आपके यहां पे नियुक्ति, त्यागपत्र, सब देखिए। अब भाई कौन से राज्यपाल नियुक्ति करेगा, दिक्कत हो गई ना, तो नियुक्ति भी हो गई, आप लोगों के त्यागपत्र भी हो गया और आप लोगों के आगे निलंबन भी हो गया, है ना बेटा, निलंबन भी हो गया और हटाया जाना भी हो गया। चारों शब्द आ गए आप लोगों के। अब हमारे पास केवल राज्य लोक सेवा आयोग था, तो केवल हटाया जाने को लेकर तीनों काम, चाहे आप लोगों के नियुक्ति का हो, त्यागपत्र का हो, निलंबन का हो, ये तीनों काम किसने किए, राज्यपाल ने। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग में कॉमन सी बात है भाई, आखिरकार कौन सा राज्यपाल करेगा, कौन सी राज्य का राज्यपाल कर, दिक्कत है ना। तो ऐसे कीजिए आप लोग, सब काम किसको दे दीजिए, राष्ट्रपति को दे दीजिए, समस्त काम किसको दे दीजिए, राष्ट्रपति को दे दीजिए। ध्यान रखें, संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के आग्रह पर संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अनुच्छेद 319 यानी सदस्यता समाप्ति पर पद धारण करने के प्रतिषेध के तहत आरपीएससी का एक सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद किस पद के लिए पात्र है। सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा है कि आपके आरपीएससी का एक सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो गया है, सेवानिवृत्त होने के बाद वो किस पद के लिए पात्र है। एक बार फिर हम लोग जाएंगे वापस पीछे, है ना, चलिए फिर अपन लोग आगे चलेंगे।
एक बार अनुच्छेद फिर देखेंगे हम लोग, क्योंकि अनुच्छेदों को हमारे लिए रटना बहुत जरूरी है। अगर अनुच्छेद हमारे नहीं रटे गए, ये ध्यान रखें आप लोग, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे, हमारे पास ये रहा कि हमारे पास अनुच्छेद 319 है, जो सदस्यता समाप्ति के पर पद धारण करने की प्रतिषेध के तहत आरपीएससी का एक सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद किस पद के लिए पात्र है। आरपीएससी का अध्यक्ष बनने के लिए, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए, यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए, राज्य सरकार में मंत्री बनने के लिए, क्या आंसर देंगे आप लोग? यानी कौन से पद के लिए वो आप लोगों के यहां पे बन सकता है, वो योग्य है। इस बात का ध्यान रखना, अगर यहां पे सदस्य है ना, वो उसी राज्य में, ध्यान रखें आप लोग, दोबारा सदस्य नियुक्त नहीं हो सकते। वो आरपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, आपके यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य बन सकते हैं, और वो के राज्य सरकार मंत्री बन चुनाव लड़ सकते हैं। संवैधानिक पद आप लोगों के 1 2 3 चारों के चारों सही आएंगे। एक बार अनुच्छेदों को दोबारा रिपीट करें आप लोग फटाफट। अनुच्छेद हमारे पास 315, अनुच्छेद 315 यूपीएससी और आरपीएससी की बात करता है। अनुच्छेद 315(2), अनुच्छेद 315(2) है वो आपके संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। अनुच्छेद 316 है ये आपके नियुक्ति और पदावधि की बात कर रहा है। अनुच्छेद 317 है वो आपके पद से हटाना और निलंबन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 318 है वो आपके सेवा शर्तों की बात कर रहा है, और अनुच्छेद 319 आप लोगों के सेवानिवृत्ति के बाद की बात कर रहा है। बताइए, अनुच्छेद 323 है वो वार्षिक प्रतिवेदन का बात कर रहा है। अनुच्छेद 323 वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन की बात कर रहा है। वार्षिक प्रतिवेदन का अनुच्छेद 323 बात कर रहा है। वार्षिक प्रतिवेदन आपके 323 बात कर रहा है। आयोग क्या कार्य करेगा, उसका कृत्य क्या है, वो आप लोगों का अनुच्छेद 320 बात कर रहा है। अनुच्छेद 320 कृत्य, अनुच्छेद 320 कृत्य, और अनुच्छेद 322 है वो आयोग का व्यय यानी खर्चा, आयोग का खर्चा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा काम। अनुच्छेद 315 ये काम हो गया, बड़ा काम हो गया। कौन से आर्टिकल में क्या आता है याद हो गया धीरे धीरे। अभी तो हम 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। 9 नंबर पे क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते ये सब हमारे याद हो गया। अभी तो बापी बहुत बार रिपीट करेंगे तो इस तरह हमारे माइंड में हो जाएगा। अनुच्छेद हमारे पास 315 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद जो हमारे पास 315 है वो क्या बात कर रहा है, वो आप लोगों से ध्यान रखें, वो यूपीएससी और आरपीएससी की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ अभी बता रहे हैं आप लोगों, बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं आप लोगों के। अनुच्छेद 315 आप लोगों के 2 आएगा, तो अनुच्छेद 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। 316 है वो आप लोगों के उनकी नियुक्ति और पदावधि की बात कर रहा है। अनुच्छेद 317 है उनको हटाने और निलंबन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 318 है उनकी सेवा शर्तों की बात कर रहा है। अनुच्छेद 319 आ गया। अनुच्छेद 320 में आयोग के क्या कृत्य होंगे बात कर रहा है। अनुच्छेद 322 में आयोग का व्यय का क्या होगा, और अनुच्छेद 323 है वार्षिक प्रतिवेदन। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये अनुच्छेदों के बारे में किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो मुझे बताइए, आप लोग बताइए। 321 बचा है तो हम लोग कहेंगे कृत्यों को विस्तार करने की शक्ति। आपके 20 में कृत्य है तो 21 में इन कार्यों का विस्तार कौन करेगा? भाई 21 में तो कार्य हो गए, 321 में इन कार्यों का विस्तार कौन करेगा? 321 में इन कार्यों का विस्तार कौन करेगा? इन कार्यों का विस्तार कौन करेगा? तो 320। अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका साथ चाहिए, आपका मन चाहिए, समस्त आपके आरपीएससी से रिलेटेड आप लोगों के कंप्लीट अनुच्छेद मैंने याद करवा, आगे अभी क्वेश्चन और बाकी हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अनुच्छेद 315 सबसे पहले बात करेंगे सर, आपके संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 कह रहा है गुरुदेव, अनुच्छेद 315(2) यानी 315 का 2 का पार्ट है। इसका मतलब 2 मतलब 2 राज्यों के मध्य, 2 मतलब 2 राज्यों के मध्य एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। अब भाई आयोग हो गया तो गुरुजी उसमें नियुक्ति कर दो, और वो नियुक्ति कब तक रहेंगे? तो नियुक्ति और पदावधि का आपका 316 होगा। अब सर नियुक्ति पदावधि होगी तो उनको हटाएंगे कैसे, निलंबन कैसे आएंगे? वो गुरुजी 317 में आएंगे। अब यहाँ के आपके सेवा शर्त 318 में आ जाएंगे आप लोगों के। 19 में यहाँ पे पद समाप्त होने के बाद 20 में गुरुजी कार्य क्या है? अरे कार्य तो यार 320 जीरो है,
काम कर दिया बचा क्या, काम कर दिया बचे क्या, जीरो लगाना है। काम कर दिया बचा ही नहीं गुरुजी, फ्री हो गया। तो लोग आरपीएससी के जो कार्य हैं, कृत्य है, उनका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 320 में। अब उन कार्यों में बढ़ोतरी कौन करेगा, उन कार्यों में विस्तार कौन करेगा, तो विस्तार कौन करेगा, अनुच्छेद 321। अरे गुरुजी विस्तार होगा तो पैसा चाहिए, यानी आप लोगों के आयोग का व्यय कहां होगा, 322। अब पैसा चाहिए तो उसका प्रतिवेदन चाहिए, तो प्रतिवेदन आयोग का अनुच्छेद 323 में। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि याद हुआ कि नहीं हुआ। पैसा काम करेगा, 320 काम कर रहा है। अगला काम में वृद्धि कौन करेगा, 21 में है। अब काम में वृद्धि करेगा तो भैया पैसा चाहिए, तो 322 में व्यय है। अब पैसा चाहिए तो हमारे पास प्रतिवेदन हो गया, प्रतिवेदन। अब बात आ रही है, एक भाई पूछ रहा है, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो, ऐसा कोई पद है क्या जहां चुनाव नहीं लड़ा हो। ये जब चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। अब मैं कह रहा हूं किसी बच्चे को ये पूरे अनुच्छेद याद हुए कि नहीं हुए, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, कभी सपनों में सोचा था कि आरपीएससी के अनुच्छेद हमारे याद हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किसी विद्यार्थी ने, मुझे बता दीजिए, अगर किसी विद्यार्थी ने यह सोचा हो कि सपनों में भी कि सर मेरे आरपीएससी के अनुच्छेद हैं वो एक नजर में याद होंगे, 320 में कार्य, 321 में कार्य का विस्तार, कार्य का विस्तार तो पैसा चाहिए, 322 में व्यय, और पैसा चाहिए तो प्रतिवेदन रखना पड़ेगा, 323 में प्रतिवेदन। चले आगे आते हैं। आरपीएससी के मतलब हर चीज में तुम्हें मजबूती के साथ भेजूंगा, पूरा दावा लेके भेजूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लेके भेजूंगा आप लोगों को, एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भेजूंगा कि सर मजा आ जाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन कौन करता है, तो हमारे पास राज्यपाल। अब चाहे वो आप लोगों से नियुक्ति की बात करें, चाहे देखो आपके नियम की बात करें, अनुच्छेद 316 है, 316 में अगर आप लोगों से नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद आप लोगों के 317, 317 में अगर हम बात करें निलंबन की तो निलंबन कौन कर रहा है, राज्यपाल। अनुच्छेद 318 है कि सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा है, सेवा शर्तों का, तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा है, आप लोगों के राज्यपाल कर रहा है। तो क्यों ना अनुच्छेद याद कर लें आप लोग, 316 यहां हो गया, 317 यहां हो गया, और 318 आप लोगों के यहां हो गया। ये ध्यान रखें आप लोग। गुरुजी लोक सेवा आयोग की आज तो, अरे बेटा मस्त रहिए देवगुजर साहब, आपको किसी बच्चे को घबराने का आवश्यकता नहीं है। आप रायथान क्लासेज पे आ गए ना, तो रायथान क्लासेस को आप सिलेक्शन हो तब तक छोड़ना नहीं है, और जिस तरीके से मैं आपको लेकर चल रहा हूं दिशा निर्देश देते हुए, वैसे ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। बस मस्त रहिए। आपको मैं फिर कह रहा हूं ना कि आपको दिक्कत ही नहीं है। क्या सुना रहे हैं आप, मेरे समझ नहीं आ रही है आप लोगों को, सुनेंगे आपके बाद में। आगे चलिए, एक बार जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़िए आप लोग एक बार। अनुच्छेद जो पढ़ा रहा हूं इसको पढ़िए, नहीं अनुच्छेद ऊपर से निकल जाएंगे आप लोगों के। चलिए आगे चलते हैं, मस्त रहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां आ गए हैं ना, आपने देखा होगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सभी बच्चों से, मन से बताना, दिल से। आपको राजस्थान पॉलिटी शुरू की मैंने, और राजस्थान पॉलिटी पढ़ाते हुए मैंने आपको अंतिम क्लास में लेके आया हूं, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी की अंतिम क्लास है आपके बीच में, पूरी हो जाएगी। क्या कोई फर्क आया है? पहले जो दिन आपने क्लास पढ़ी थी, आपके लास्ट में आज लास्ट दिन चल रहा है, तो पहले की क्लास के बजाय सुधार हुआ होगा, आपको अच्छा मिला होगा। यह नहीं कि पहले क्लास अच्छी पढ़ा दी, अंत आप लोगों का पता नहीं कैसे हो रहा है। देखा होगा आप लोगों ने, नंबर 1। दूसरी बात, भारत का संविधान मैंने सुबह कंप्लीट किया था। बताओ, भारत का संविधान भी A to Z टॉपिक लाया मैं, और बहुत अच्छी तरीके से याद करके उस सब्जेक्ट को मैं पूरा करवा के गया। अब बताओ बच्चे की आप लोग जान लेंगे क्या? लेकिन तुमसे एक चीज कहता हूं कि तुम जबरदस्त लाइक और शेयर करें, वो तुम नहीं करते। अब मैं क्या करूं बताओ? जो मेरे से बनेगा बेस्ट दूंगा, और ऐसा शिक्षक आप लोगों को मैं गर्व से कह रहा हूं, मुझे कोई अपने ऊपर वो नहीं है, लेकिन मां सरस्वती पे इतना भरोसा है मुझे कि ऐसा शिक्षक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो शुरू से लेके लास्ट तक वो अच्छा पढ़ाए, बुरा पढ़ाए अलग बात है, वो आप जाने मैंने कैसे पढ़ाए, लेकिन लास्ट तक आपको सेम वैसे लेके चलाऊं जैसे आपको मैंने पहले दिन क्लास पढ़ाई, उससे कई गुना ढंग से अंत हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। तो हमारे पास निलंबन अब 58। अब देखो यहां भी अनुच्छेद हमारा 317 आएगा, 317 में कि उन्हें हटाने की जो शक्ति है
अठाना, तो अठाना किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद एक ही है लेकिन अनुच्छेद के हम लोग दो बात कर देंगे। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों के यहां आंसर क्या बनेगा? निलंबन कौन करता है? आप लोग कहेंगे राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वर्तमान में आरपीएससी के में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी है? आंसर दीजिए आप लोग। अध्यक्ष सहित देखो समय समय पर इनकी संख्या है जो बढ़ती रहती है, एक जैसी संख्या नहीं रही है। शुरुआत में देखेंगे हम लोग तो 1+2 सदस्य थे। क्या थे? 1+2 सदस्य थे। उसके बाद ये लगातार बढ़ती गई। तो शुरुआत में हमारे पास कितने थे बेटा? 1+2 सदस्य थे। 1+2 सदस्य थे प्रारंभ में, यानी शुरुआत में हमारे पास 1949 में स्थापना हुई। 1949 में हमारे पास में 1+ यानी एक हमारे पास 1+2 सदस्य थे, ये हमारे शुरू में थे। इसके बाद हमारे पास बढ़ते गए, फिर हमारे पास 1+7 सदस्य का आंकड़ा था, लेकिन 2025 में इसे बढ़ाकर, कब बेटा? 2025 में, इसे 2025 में बढ़ाकर 1+ यानी एक तो हमारे पास क्या हो गया? अध्यक्ष हो गया। एक हमारे पास अध्यक्ष हो गए और प्लस में 10 सदस्य हो गए। यानी हमारे पूछा है अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी है? आप लोग देंगे 11, क्योंकि हमारे पास में एक अध्यक्ष हो गया और 10 सदस्य हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास? 11। 1+7 वाला आंकड़ा हमारे पास नहीं रहा है। ठीक है, 1+7 वाला आंकड़ा हमारा नहीं रहा है। आगे देखिए, आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। सवाल सुनिए आप लोग। ठीक है, मान लेते हैं कि आरपीएससी को का वार्षिक प्रतिवेदन, और वार्षिक प्रतिवेदन है, बार बार हम रिपीट करेंगे, अनुच्छेदों को बार बार रिपीट करेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन है वो अनुच्छेद 323 में था। अब अनुच्छेद 323 से और 320 तक हम लोग टुकड़ा कर लेते हैं। 320 से और 23 तक हम याद कैसे करेंगे जरा देखिए। अनुच्छेद हमारा 320, आराम से, अनुच्छेद हमारे पास 320 है, अनुच्छेद हमारे पास 320 है, अनुच्छेद हमारे पास 321 है। एक झटके में याद करूंगा, चिंता मत करो। और अनुच्छेद हमारा 322 है। मैं खड़ा हूं, घबराने की जरूरत नहीं, आपका भाई खड़ा हुआ है। 320 में कहा गुरुजी कि आयोग के क्या कृत्य होंगे, आयोग के क्या कार्य होंगे। ठीक है, अब ये कृत्यों में बढ़ोतरी कौन कर रहा है? क्या कहा मैंने? कृत्यों में बढ़ोतरी कौन कर रहा है, यानी बढ़ोतरी करने की शक्ति। अब बढ़ोतरी करने की शक्ति, किसी चीज को बढ़ाएंगे तो बताओ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है? व्यय लिखा है। अब पैसा चाहिए तो फिर हमें प्रतिवेदन चाहिए। तो आरपीएससी का जो प्रतिवेदन है वो अनुच्छेद 323 में है, और फिर अनुच्छेद 324 है। यहां आपको मालूम है मैंने भारत निर्वाचन आयोग आपको करवाया है, यानी आरपीएससी खत्म हो जाती है। क्या समझ गए मेरी बात को? अब बताओ कहां दिक्कत है? यही तो आर्टिकल तुम्हारे याद नहीं होते थे, यही तो अनुच्छेद थे जो आप लोगों को खतरनाक है। यही तो अनुच्छेद है आप लोगों के। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 में हमारे पास कृत्य है, कार्य है, कि इन कृत्यों और कार्य क्या बनेंगे। अब कृत्य कार्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति किसके पास है? आ जाइए किस में। अब बढ़ोतरी करेंगे तो पैसा चाहिए, पैसे को हम लोग व्यय बोलेंगे, और पैसा चाहिए तो हमें हिसाब रखना पड़ेगा, प्रतिवेदन रखना पड़ेगा। कहां दिक्कत है मेरे दोस्तों? कहां दिक्कत है आप लोगों को? बेटा अभी पढ़ने में ध्यान दीजिए। एग्जाम डेट क्या होगा, अभी 2 दिन वेट करेंगे। आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। पढ़ने आए, पढ़िए आप लोग। मन नहीं कर रहा है तो आप लोग जा सकते हैं। मुझे ऐसा मिशन चला के यहाँ सब्सक्राइब नहीं बढ़ाने हैं। मैंने तो ईमानदारी से काम करना सीखा है और ईमानदारी से मैं काम करता हूँ। अभी हम लोगों को 2 दिन वेट करना पड़ेगा। जरा देखिए आप लोगों के, उसे क्या करना होगा। सवाल सुनिए, उसे क्या करना होगा। यानी आपको मालूम है 323 में, अब देखिए आप लोग, उसे मानने के लिए बाध्य होगा, उसे अस्वीकार करने के कारणों का ज्ञापन विधानसभा में रखना होगा। यानी सिफारिश को नहीं मानती, यदि सरकार आयोग की सिफारिश को नहीं मानती तो क्या होगा? तो फिर हम लोग कहेंगे सर उसे अस्वीकार करने के कारणों को का ज्ञापन है वो विधानसभा में देना पड़ेगा कि हम लोगों ने इसलिए इसको नहीं माने। और आपका फिर देख लीजिए, कार्य आयोग के क्या कार्य होंगे, आयोग के कृत्य होंगे, वो अनुच्छेद 320 में है। कृत्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 321 में। आयोग का व्यय 322 में, प्रतिवेदन 323। कैसे याद करेंगे गुरुजी? देखो कि आयोग क्या करेगा? कार्य करेगा। आयोग क्या करेगा? कृत्य करेगा। अब उन कृत्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति किसके पास में है? वो बढ़ोतरी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। 321, माफी चाहूंगा, मैंने बढ़ोतरी, राज्यपाल नहीं कहूंगा, मैं बढ़ोतरी कहूंगा। बढ़ोतरी करने की शक्ति किसके पास? 321। इसके बाद 322 है व्यय। और फिर आपके ध्यान रखें, चारों अनुच्छेद आप लोगों को मालूम होने चाहिए मित्रों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। असत्य कथन को छाटिए आप लोग।
आरपीएससी का अध्यक्ष, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एसके घोष थे। आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डीएस तिवारी थे। आरपीएससी के अध्यक्ष का वेतन राज्य की आकस्मिक निधि से प्रभारित होता है। 1956 से पूर्व आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर में था। आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग, बताइए भाई, बताइए मेरे दोस्तों, क्या आंसर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। देखो, मैंने आपसे पहले कहा है कि आप लोगों के 2 प्रकार की निधि होती है ना। राज्य की जो निधि है, चाहे आपके केंद्र निधि है, राज्य की निधि है, वो 2 प्रकार की होती है राज्य की निधि। एक तो होती है आप लोगों के आपके संचित निधि, क्या होती है, संचित निधि होती है, संचित निधि होती है। और एक होती है आकस्मिक निधि। 2 प्रकार की निधि होती है। आकस्मिक निधि का जो गठन करता है, आकस्मिक निधि का जो गठन करता है वो विधानसभा करती है, विधानमंडल करता है गठन करता है। लेकिन संचित निधि, इस पे जो अधिकार होता है वो विधानसभा का होता है। किसका होता है, विधानसभा का होता है। और यहाँ पे आकस्मिक, आप लोगों के आकस्मिक, इस पे अधिकार होता है राज्यपाल के। हमारे जितने भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं, आकस्मिक निधि से वेतन भत्ते नहीं दिए जाते हैं। सवाल क्या पूछा आप लोगों से, आरपीएससी के अध्यक्ष, आरपीएससी के अध्यक्ष का वेतन राज्य की आकस्मिक निधि पर भारित होता है? नहीं, आकस्मिक निधि पर भारित नहीं होता है कि वेतन कहां से, संचित निधि से दिया जाता है ना। ये ध्यान रखिए आप लोग। राज्यपाल का वेतन है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, दोनों पे ध्यान रखना। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, राज्यपाल का वेतन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, वो जिस राज्य में पोस्टेड रहेंगे उस समय उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन आपको मालूम है राज्यपाल और न्यायाधीश हैं वो कई राज्यों में उनके ट्रांसफर हो जाते हैं। जब उस समय भाई पेंशन देंगे तो कहां से देंगे, तो पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। ब्लैक वारंट यानी 2023 में आरपीएससी की साख को ठेस पहुंचाने वाली घटना में किस सदस्य की गिरफ्तारी पद पर रहते हुई थी, यानी कौन से सदस्य हैं आप सब जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी रहते हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा ये अभूतपूर्ण घटना थी और ये आप लोगों के आरपीएससी के पेपर लीक प्रकरण में हुआ, बाबूलाल कटारा जी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरपीएससी का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है? 320, 321, 322, 300। हमें फिर मौका मिल गया दोबारा से अनुच्छेद दोहराने के। पूरे अनुच्छेद आपके दिमाग में छाप के ये टॉपिक खत्म होगा। अनुच्छेद 320 कि सर आयोग के कृत्य, आयोग कृत्य करेगा यानी आयोग के क्या कार्य होंगे, आयोग के कृत्य यानी आयोग के क्या कार्य होंगे अनुच्छेद 320 में। अब ये कृत्यों में बढ़ोतरी कौन करेगा, क्या कहा मैंने, ये जो कृत्य हैं इन कृत्यों में बढ़ोतरी कौन करेगा, तो कृत्यों में बढ़ोतरी करने की, कृत्यों में बढ़ोतरी करने की जो शक्ति है, कृत्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति है वो 321 में। आप कृत्यों में बढ़ोतरी करेंगे तो व्यय चाहिए, तो आपको ध्यान रखें पैसा खर्च यानी व्यय होगा वो आपके 322 में व्यय होगा, तो प्रतिवेदन भी तैयार करना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जाए कि वार्षिक प्रतिवेदन, क्या पूछेंगे बेटा, वार्षिक प्रतिवेदन। तो ध्यान रखें ये वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल कहां रखाएंगे, वो ध्यान रखें आप लोग, वो सरकार के समक्ष रखवाएंगे। तो यहां वार्षिक प्रतिवेदन की पूछा है आप लोगों से, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 323। और 324 है वहां पे भारत निर्वाचन आयोग आपका शुरू हो जाता है। 324 है, हाँ, कृत्य याद होगा ना, कार्य करेगा 320 में, कार्यों में बढ़ोतरी करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। कृत्यों में बढ़ोतरी की शक्ति किसके पास है ना, किसके, आपके 322 में पैसा लगा व्यय और 323 में वहां वार्षिक प्रतिवेदन हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या राज्य विधानमंडल आरपीएससी के सदस्यों को हटाने या निलंबित करने के संबंध में कोई शक्ति रखता है? सवाल सुनिए आप लोग क्या कहा है, क्या राज्य विधानमंडल है वो आरपीएससी के सदस्यों को हटाने या निलंबित करने के संबंध में कोई शक्ति रखता है? हाँ, महाभियोग द्वारा, हाँ, संकल्प पारित करके, नहीं, विधानमंडल की इसमें कोई भूमिका नहीं है, केवल निलंबन की शक्ति रखता है। जरा देखिए, आपको मालूम है कि आप लोगों के निलंबन जो करेगा अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, अनुच्छेद एक ही आएगा, अनुच्छेद 317, लेकिन निलंबन करने की पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है, सस्पेंड कर सकता है। हटाने की शक्ति है वो भी आपके अनुच्छेद 317 में है, और अनुच्छेद 317 में यह शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, इसमें न्याय, राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, इसमें जांच होगी, वो ध्यान रखें आप लोग, किससे होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका से, उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। हटाने का आधार क्या है, तो आप लोग कहेंगे आधार संविधान का अतिक्रमण मत कर देना, राष्ट्रपति को हटाने
राष्ट्रपति को हटाने का जो आधार है वो है संविधान का अतिक्रमण, या है, ध्यान रखें आप लोग, सिद्ध कदाचार। एक तो सिद्ध कदाचार यानी साबित कदाचार, सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर, कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर, ये दो आधार हैं। संविधान का अतिक्रमण नहीं है, यानी यहां पे हटाने में विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं है। समझ गए? अनुच्छेद 317 में, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। आरपीएससी की प्रशासनिक संरचना में, प्रशासनिक संरचना में, आरपीएससी की प्रशासनिक संरचना में सचिव का पद किस सेवा के अधिकारी के पास होता है? सवाल पूछा गया। आरपीएससी की प्रशासनिक संरचना में सचिव का जो पद है वो किस सेवा के अधिकारी के पास होता है? किस सेवा के अधिकारी के पास होता है? आंसर आने दीजिए कि सचिव का पद हम देखना है कि सचिव का पद किसके पास होता है, आने दीजिए आप लोग, है ना। और वो प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले देखता है। सचिव का प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले, प्रशासनिक व वित्तीय मामले देखता है। क्या कहा मैंने? वो क्या काम करता है? प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले देखता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले देखता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले कौन देखता है? आप कहेंगे आरपीएससी के सचिव देखते हैं, और यहां पे भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। आंसर ये बनेगा। आप लोग आईपीएस क्यों कर रहे हो? आप लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, उनका काम होता है प्रशासनिक और वित्तीय मामले को देखना। इस बात ध्यान रखें। आगे चले, अगला क्वेश्चन। लोक सेवा आयोग की मेरिट पद्धति का प्रहरी है, ये कथन किसका है या किस संदर्भ में सही है? डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। आंसर आन दिए। मेरिट पद्धति का वॉच डॉग कहा जाता है, ये ध्यान रखें। और ये किसने कहा है? किसने कहा है? आंसर आने दीजिए आप लोग, आंसर आने दीजिए। बिल्कुल क्या कहा था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने? वो ये कहा था, मैं बता दूं आप लोगों को, भारतीय संविधान, क्या कहा मैंने? भारतीय यूनियन क्या था? भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 है, वो 323 है, वो मेरिट का प्रहरी होगा। क्या होगा? मेरिट का प्रहरी होगा, मेरिट का प्रहरी होगा, मेरिट का प्रहरी होगा। यानी ये कहा है किसने? संविधान सभा में। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था। और फिर मैंने आप लोगों को एक एक आर्टिकल फिर मैं दोहरा देता हूं, आपको चिंता मत कीजिए, क्योंकि अनुच्छेद आप लोगों से आरपीएससी का पूछेगा, और अनुच्छेद पूछेगा तो आरपीएससी सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। जरा देखिए, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 315 की, अनुच्छेद 315 के तहत आरपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। अनुच्छेद 315 एक है, वो कह रहा है कि 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। अनुच्छेद 316 जो कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये जो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति और जो पदावधि है वो पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि इन्हें जो अठाना और निलंबन, अठाने वह निलंबन करने का जो पावर है वो किसके पास है। अनुच्छेद 318 कह रहा है कि इन सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा। अनुच्छेद 319 कह रहा है कि वो दोबारा पद धारण के संबंध में। अनुच्छेद 320 अभी पढ़ाया था कि आरपीएससी के क्या कृत्य होंगे, यानी उनके कार्य क्या होंगे, कृत्य हैं। अनुच्छेद 321 कह रहा है कि उन कृत्यों में बढ़ोतरी कौन करेगा, कृत्यों में बढ़ोतरी कौन करेगा, तो कृत्यों में बढ़ोतरी करने की 321 है। अनुच्छेद 322 कह रहा है कि आप लोगों के व्यय का हो गया, और अनुच्छेद 323 कह रहा है कि वार्षिक प्रतिवेदन। अब कोई बच्चा है क्या जिसके आरपीएससी के पूरे अनुच्छेद याद है कि नहीं है? मैं दोबारा फिर से बता, नमस्ते सभी को, बेटा जमकर लाइक करें क्लास को, खूब शेयर करें, आप लोग हौसला अफजाई करें, और अब तैयार रहें। एक क्लास आप लोगों के मैराथन के रूप में धीरे धीरे अपन लंबी करेंगे। और सब विद्यार्थियों को सूचना, कल से 8:15 बजे हमारी इंडिया पॉलिटी कंप्लीट हो गई थी, तो कल आपके इंडिया पॉलिटी की जगह आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी सुबह 8:15 बजे, ठीक है। हाँ, आप लोगों के अनुच्छेद 320 दोबारा सुन लीजिए। 320 जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं वो हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। अनुच्छेद 320 से और 323 को, 4 अनुच्छेदों को एक टुकड़े में याद करेंगे। और कैसे करेंगे आप लोग, है ना? नहीं है सर याद, तो बेटा आप टाइम से आए, आप साथ आप जुड़े इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी मैं याद करवाना आप लोगों को। अनुच्छेद 320 से 323 एक टुकड़े पे याद करेंगे। काम करेगा 20 में, क्या काम होंगे?
उन काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी करने की शक्ति किसकी है? 321 में बढ़ोतरी करेंगे, पैसा चाहिए। 322 में व्यय, पैसा चाहिए तो हमें प्रतिवेदन रखना पड़ेगा, तो 323 में प्रतिवेदन। ये चार को टुकड़ों में याद रखेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे चलते हैं, क्लियर भाई। कार्य करेगा 20, कार्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति किसके पास है? 21 है। जब किसी में बढ़ोतरी करेंगे तो हमें पैसा चाहिए, व्यय होगा, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। क्या होगा? पैसा चाहिए, हमें व्यय होगा, ध्यान रखें आप लोग। और 300 हमारे पास में प्रतिवेदन होगा, तो वो 323 में होगा। आगे चलते हैं। आरपीएससी द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? यानी आरपीएससी है, आरपीएससी द्वारा जो विभागीय पदोन्नति होती है, उस पदोन्नति की जो अध्यक्षता है, वो अध्यक्षता कौन करेगा? बेटा आंसर आने दीजिए। अध्यक्षता कौन करेगा? आने दीजिए। कौन करेगा अध्यक्ष? संबंधित विभाग का मंत्री करेगा, मुख्य सचिव करेगा, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। आरपीएससी का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित सदस्य। क्या कहा? आरपीएससी का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित सदस्य है, वो ध्यान रखिए, आरपीएससी द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करेगा, यानी खुद करेगा या उनके द्वारा जो नामित सदस्य है वो करेंगे। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 322 के अनुसार आरपीएससी के व्यय में शामिल है ना? 322 का मतलब समझ गए ना? 320 में आरपीएससी के कार्य, 321 में हो गए वो कार्यों में बढ़ोतरी की शक्ति किसके पास होगी? यही है ना। और आपके 322 में पैसा, व्यय, और 300 आप लोगों के, ध्यान रखें आप लोग, चले हाँ, तो आप लोगों के 323 है वो आपके प्रतिवेदन हो गया। क्या बात है, मस्त रहिए, आपको कहीं कमी नहीं आएगी यार। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है आप लोगों को? आपको हर सब्जेक्ट A1 मिलेगा यहाँ पे। हर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे रायता नहीं चलता है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। हर सब्जेक्ट आपको A1 मिलेगा। सदस्यों के वेतन और भत्ते, यानी कह रहा है व्यय में शामिल नहीं है। व्यय में सदस्यों के वेतन और भत्ते, और वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि है, संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाते हैं। आयोग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, आयोग की परीक्षाओं के संचालन का खर्च, ये सभी आप लोगों के अनुच्छेद 322 में वे आएगा, यानी खर्च आएगा। भाई परीक्षाओं में, संचालन में तो खर्चा हो रहा है, वो भी तो आएगा हमारे पास। तो 1, 2, 3 आपके सभी बनेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और आप लोगों के दूसरी बात, 300 आप लोगों के 320 में कृत्य, 321 में कार्य, क्या कहा मैंने? कार्य 321 में, यानी आप लोगों के बढ़ोतरी करने की शक्ति, 322 में व्यय, और 323 में आप लोगों के आएगा, वो ध्यान रखें आप लोगों के, वो आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन आएगा। क्लियर? आगे चले। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के किस रियासत ने सबसे पहले 1939 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? सवाल पूछा है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले है वो क्या की थी? आप लोगों के आयोग की स्थापना की थी, ये ध्यान रखें आप लोग। जयपुर बीकानेर बाद में हुई है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, सबसे पहले जोधपुर में हुई है ना, फिर जयपुर में हुई, फिर आपके बीकानेर में हुई। तो जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, क्या कहा मैंने? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो जोधपुर और जयपुर, बीकानेर, तो आप लोगों के आंसर क्या बनेगा? जोधपुर बनेगा, ठीक है ना। ऐसी हमारे आरपीएससी जैसी संस्थाएं थी, ये कहेंगे हम लोग इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। निम्न में से वह है जो आरपीएससी की शक्तियों का स्रोत नहीं है, वो क्या है? यानी आरपीएससी के शक्ति एवं स्रोत, भाई हर चीज संविधान में थोड़ी मिलेगी आप लोगों को, कि आप लोगों के विभिन्न नियम बने होते हैं, तो आप लोगों के विभिन्न, आप लोगों के अधिनियम बने होते हैं, तो आप लोगों के शक्तियों का स्रोत है, वो स्रोत कौन सा नहीं है? राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1955, राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1963, राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1976 और राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1951। यानी आपको इनमें देखना है कि निम्न में से वह जो आरपीएससी की शक्तियों का स्रोत नहीं है, यानी वहां से शक्तियां नहीं ले रही है वो, ये ध्यान रखें आप लोग। आंसर क्या बनेगा आप लोगों के, बताइए? 1955 आपका आंसर यहां ए बनेगा। राजस्थान सीधा रटना है आप लोगों को, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं है। आगे चले हम लोग। ये रहा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आरपीएससी को कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र बनाता है ना? स्वतंत्र बनाता है, कौन सा अनुच्छेद है
जो आप लोगों के उन्हें स्वतंत्र बनाता है? ये सवाल आपके दिमाग पर आधारित होगा। मैंने हर सवाल को बहुत मेहनत कर करके मैंने इन सवालों को बनाया है। अनुच्छेद 316 कार्यपालिका की सुरक्षा। इसका मतलब है कि गुरुजी देखो, उनकी नियुक्ति और फिर उनकी जो पदावधि है वो सुरक्षित है। भाई नियुक्ति छोड़ा आप लोग, लेकिन यहां पे इनका कार्यकाल है, वो कार्यकाल इनका फिक्स है। कार्यकाल क्या है? इनका फिक्स है। जब आप लोग कार्यकाल फिक्स है तो भाई अठाव कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे आप लोग, है ना? जब कार्यकाल फिक्स है आप लोगों के तो फिर कैसे हटाएंगे दोस्त? आप हटाइए ना, आप हटाइए, समझ गए आप लोग। और कार्यकाल जो हमारा है वो ध्यान रखें आप लोग, वो 6 वर्ष और 62 वर्ष है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु कार्यकाल फिक्स है कि आप लोग या तो 6 वर्ष तक काम कर लो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले होगा 62 वर्ष की आयु, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो फिक्स है, जब कार्यकाल फिक्स है तो आपको बिल्कुल यहां पे कार्यपालिका के प्रभाव से यानी मंत्री सुरक्षित है आप लोगों के। चलिए, अनुच्छेद 317 है आप लोगों के, हटाने की प्रक्रिया कठिन है। बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हटाना है तो आप लोगों के राष्ट्रपति हटाएगा, राज्यपाल नहीं है, क्यों? राज्यपाल है, वो हो सकता है राज्य सरकार के दबाव में काम कर जाए, है ना। आपका राष्ट्रपति हटाओ, राष्ट्रपति भी हो सकता है कर जाए केंद्र सरकार दबाव में, इसलिए यहां राष्ट्रपति कब हटाएगा? उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। क्या कहा बेटा मैंने? उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाएगा। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाएगा। यह संचित निधि पर भारित है तो आप लोगों के यहां पे डी बनेगा। क्या मेरी बात को समझ गए? कहां निलंबन है गए आप लोगों के, समझ गए? निलंबन तो क्या दिक्कत है, दोबारा आप लोगों बहाल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि किस प्रकार कार्यपालिका से अलग रखा है वो मैंने यहां चर्चा की आप लोगों से। राजस्थान में आरपीएससी गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी जिसे इसका वास्तविक स्थापना दिवस माना जाता है? अधिसूचना कब जारी की गई थी, यानी आरपीएससी है आपके कब जारी की गई थी? 16 अगस्त को आप लोगों के, ध्यान रखें आप लोगों, अध्यादेश जारी हुआ और 20 अगस्त को क्या हुई? स्थापना हुई। 20 अगस्त को क्या हुई? स्थापना हुई। 20 अगस्त को स्थापना हुई। अध्यादेश जारी किया गया था वो 16 अगस्त 1949 को 28वां नंबर का था। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ। अब आप लोग कहेंगे सर अध्यादेश जारी करने का काम तो राज्यपाल का है, उस समय संविधान नहीं बना, कोई बात नहीं। 28वां अध्यादेश था, यानी कौन सा अध्यादेश था ये? 28वां अध्यादेश था। और उस समय राज्यपाल जैसा जो काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? राज प्रमुख। कौन कर रहे थे? राज प्रमुख कौन थे? आमेर के मान सिंह द्वितीय थे। तो आमेर के मान सिंह द्वितीय द्वारा, ध्यान रखें आप, 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया था, लेकिन स्थापना जहां हुई हमारे पास वो 20 अगस्त है और तिथि भी यही मानी जाती है। और आरपीएससी से आपका लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। आरपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, यानी कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? आपसे मैं बात करूं कि नियुक्ति कहां है? 316 में है। नियुक्ति 316 में है, आंसर ये बनेगा। एक बार आपके आरपीएससी का टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन एक बार मैं अनुच्छेद आपको फिर से याद करवा देता हूं। देखो आरपीएससी का आप लोगों का जो उल्लेख आएगा, है ना, आरपीएससी के एक बार आप लोगों को अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद मैं आप लोगों को फिर से याद करवा देता हूं बेटा, है ना। भाग 14 में उल्लेखित है, याद कीजिए फटाफट आप लोगों के। भाग 14 यानी भाग 14 है। भाग 14 में अनुच्छेद आप लोगों के 315 से प्रारंभ होंगे और 315 से लेके और 323 तक चलेंगे। क्यों? आपको मेरे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है कि क्योंकि 324 में है ये आप लोगों के निर्वाचन आयोग आएगा, यानी भारत निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है, भारत निर्वाचन आयोग जो कि भाग 3 में जाएगा, वो आपके अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद कौन से में? 324 में। तो अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग है भाग, तो आपके वहां 324 से पहले हमें खत्म करना है और 324 से पहले खत्म करना है तो आपके 323 में होगा। अब याद कैसे करना, जरा देखिए आप लोगों के। पहले तो आप लोग 20 का टुकड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 20 4 का टुकड़ा ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा रहा है। अनुच्छेद 20 में क्या हो गया कार्य कि आरपीएससी के कृत्य क्या होंगे? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 में क्या होंगे? आरपीएससी के जो कृत्य हैं वो कृत्य क्या होंगे? ये अनुच्छेद 320 में उल्लेखित है। अब जस्ट एक अनुच्छेद आगे बढ़िए और आप कृत्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति कर दो, क्या दिक्कत है बताओ? अनुच्छेद 321 में लिखेंगे
कि आरपीएससी के जो कृत्य हैं उन कृत्यों में बढ़ोतरी, कृत्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति, कृत्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति, कृत्यों में बढ़ोतरी करने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 321 में बढ़ोतरी हो गई। अब 321 में, अब 322 में उदाहरण मान लीजिए, मैं याद करने के हिसाब से कि बढ़ोतरी करेंगे तो हमें पैसा चाहिए यानी व्यय चाहिए, तो हम लोगों के यहां पे क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। भाई कौन कौन से पैसा उनके शामिल होंगे व्यय में? अनुच्छेद 323 में अवयव चाहिए भाई, हिसाब किताब चाहिए। हिसाब किताब को बोलते हैं वार्षिक प्रतिवेदन। तो वार्षिक प्रतिवेदन किस में आएगा? 323 में आएगा। यहां तक याद। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद हमारे पास 315 हो गया। तो अनुच्छेद 315 में हम लोग कहेंगे यूपीएससी और पीसीएस यानी आरपीएससी की हम लोग स्थापना की बात करते हैं। 315 का पार्ट नंबर 1 होगा। तो अनुच्छेद जो हमारा 315 होगा वो 315 का 2 कह रहा है कि 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। अनुच्छेद 316 में मैंने आपसे चर्चा की है कि आपके नियुक्ति और पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष है ना, नियुक्ति या पदावधि है वो हो जाएगा। अनुच्छेद 317 है, वो अनुच्छेद 317 में निलंबन हो जाएगा और अठाना हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? अठाना हो जाएगा। अनुच्छेद आप लोगों के 318 है, 318 में आपके सेवा शर्तों का निर्धारण हो जाएगा। अनुच्छेद 319 है, आपका पद समाप्त होगा लेकिन कौन कौन से पद आप धारण नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 320, आप बताओ किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। ये इस तरीके से एक टॉपिक हमारा आरपीएससी खत्म हुआ। बताओ कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है ना? और जिसको है तो वो रहेगी, वो मेरे से नहीं मिट सकती। और सब विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोग अभी क्लास खत्म नहीं, आगे चलेगी। आप लोगों के लिए 1 जुलाई को मैं एक टेस्ट का आयोजन करवा रहा हूं। पूरे राजस्थान में वो टेस्ट का आयोजन 1 दिन होगा।